भाई, क्या बात है गुरु भाई? हम लोग बहुत देर से ठहरे हुए हैं। हाँ, उन बादियों ने कहा था कि बाबा यहीं पर ठहरना। हमने उन बच्चियों को जुबान दे दिया है। लेकिन अभी तक वो बच्ची नजर नहीं आई। आती हो जरूर आएंगी। हे गुरु जी, जे विनय करूं कर जोर कर, शीश झुका कर मार। जे विनय करूं कर जोर कर, जे शीश झुका कर मार। रही रानी अभी तुम चलो हमारे साथ। हे विप्रवर, अगर आप लोग महलों की तरफ नहीं गए तो हम लोगों को फांसी पर चढ़ा देंगे। ऐसा नहीं होगा। हम लोगों ने तुम्हें जुबान दे दिया है, कह दिया तो आप लोगों के साथ चलेंगे। और भाई, अगर हम लोग इसके साथ नहीं जाएंगे, बांदियों ने बखान किया हम लोगों का, अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो इन्हें। गुरु भाई, चलना महलों तक हमारा परम कर्तव्य है। क्यों नहीं? अरे पागल, नानी नाना की बात नहीं, रानी ने बुलाया। महारानी ने बुलाया। और तू नानी की बात? अरे तू तो नानी मौसी को ये रिश्ता लेकर आ जाता है। चलो भाई, हम लोग चलते हैं। आप लोग चलिए, हम आ रहे हैं। चलिए चलिए गुरु भाई, इधर आइए। यहाँ पर रिश्ते की बात मत किया करो, यहाँ नानी नाना कोई नहीं है। हाँ, हम लोग चलते हैं। मोरे बनी बारी हो, मोरे बनी बारी हो, नजरिया तुमसे ना। लोहा कहे लोहार से, हम तोहरा से हारी। पीट पाट के पटरी बनाओ, ऊपर चले रेलगाड़ी। मोरे बनी बारी हो, नजरिया तुमसे यह बात ना है गुरुदेव। ऐसी बात नहीं है। हाँ। तो फिर कैसी बात? तो लोहा कहे लोहार से, हाँ हाँ, मैं तोहरा से हारी। जी। अरे पीट पाट के पटरी बनावे, पटरी। हाँ, ऊपर चले लेडगाड़। बस कर। तेरी जबान लगती है तो क्यों कहता है? अरे सब कहने लगे, आखिर लागे जाते। अरे हम लोग रेलगाड़ी का है और तू वहाँ मोर बनवारी हो, नजरिया तुमसे। मोरे बनी बारी हो। हेलो, आइए इधर दोस्तों, सभी उस वज्रेश रानी के दरबार पर पहुंचते हैं और देखिए फिर आगे क्या होता है। चाचा, ये सामने बंधा हुआ हाथी हमें देखकर गिर गया और चिढ़ा रहा है। नहीं, नहीं! हुआ क्या ऐसी? मेरे मालिक, आज मैं क्या देख रहा हूं? चाचा जी, हाथी गिरा धरनी पे दूती धार है।
उदयराज, तुम जानना चाहते हो कि ये हाथी देखकर क्यों रो रहा है, तो सुनो मेरी बात। और ये पिता का तेरे हाथी सुंदरी गुप्तार है, ये पिता का तेरा हाथ सुन मेरी गुप्तार है, हम सब को देख कर रो रहा चिंगार है, देख कर हमको अब कीजिए उदयराज, और ये पिता की तेरे खोपड़ी सुन मेरी इजहार है, ये पिता की तेरे खोपड़ी सुन मेरी इजहार है, और करिया ने इनको बेदर्दी से डाला मार है। क्या अब सबर होता नहीं, क्या हुक्म दे दो तुम मुझे, सर करेंगा राय का है और नहीं बिगड़ जाएगा सारा काम, और मारो गढ़ करना फतेह हो जाए दुश्वार है, मारो गढ़ जब तक न लूं मां मुझसे बदला उस करेंगा राय से, तब तक बैठे अब चैन से कबूतर नहीं मान ले कहना मेरा आंसू को अपने रोक ले, उदयराज मान ले कहना मेरा आंसू को अपने रोक ले, कर ले पत्थर का कलेजा बात मेरी। खून मेरा खोल दो आपसे सच कहे रहा, यह दशा मेरे पिताजी की मुझे धिक्कार है। चाचा जी, आप एक बार हुक्म दे दे, हम उस करिंगा राय के सर को काट कर अपने साथ महोबे लेकर जाएंगे। लेकिन नहीं उदयराज, ठहरो,
अपने आंसू यहीं पर रोक लो, नहीं हम लोग मारोगढ़ में बिन मौत मारे जाएंगे। उदयराज तलवार छिपा ले, देखो पीछे से बांदी आ रही हैं, अगर तू आंसू बहाएगा। क्या बात है, आप लोग अंदर चलिए ना। ठीक है चलिए। लेकिन ये बताओ कि तुम लोगों की आंखों में आंसू कैसे? क्या बताएं, ना जाने किस शमशान घाट पर तू ले आई है और इधर उधर खोपड़ी हंस रही हैं, और ये शमशान घाट पर इसे देखकर हमारा चेला डर गया, इसलिए रो रहा है। तो यहाँ पर रुकते भी क्यों हो, हमारे साथ में चलो ना। चलिए। बड़े भैया, उदयराज मुझे कसम है अपने पिताजी की, जब तक उन दरिंदों को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, अब मुझे चैन नहीं होगा। ऐसा ही नहीं होगा, ऐसा ही होगा उदयराज। लेकिन वो मौका कब आएगा? अब कब आने वाला आएगा? है, आने वाला है। अपने आंसू को पोंछ ले, क्योंकि हम महारानी के दरबार चल रहे हैं। अगर तेरे आंसू बहे, अगर कोई समझ गया कि हम लोग महोबिया है, तब तो बुरा हो जाएगा, बदला नहीं मिलेगा। ठीक है बड़े भैया, महारानी जी ने हमें बुलाया है, हमें उनके दरबार चलना चाहिए। चलिए। आओ हम लोग चलते हैं। भजोरे माने, भजोरे माने राम नाम सुखदाई, भजोरे माने भजोरे मन राम नाम कुछ नहीं, आ रहे हैं वो लोग। आइए, इधर आइए। बादी यही महाराज जी हैं। हाँ, यही सब संत हैं और पांचों के पांच हैं। सुन मेरी बात, बने हुए जोगे ये मैंने पहचान आए हैं छल करने को, और मारो कर कर। आए हैं छल करने को, और मारो कर कर। तो दरबार दरबार से बिल भरे नहीं भोले भाले, पांचों में से ये छुपाए सकल
जिनको जोगी कहे मोहब्बत वाले। फिर आप लोग कौन हैं? मोहबिया नहीं महारानी। पता है? शक्ल से नहीं मालूम होते कि आप लोग बाबा हैं, आप सुनते हैं। ये तो बात सच है कि हमारे लोगों की शकल से हम लोग साधु नहीं लगते हैं तुम्हें, लेकिन आपने ये कैसे कह दिया कि हम लोग महोबिया हैं? महारानी बैठ जाओ, मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा। यानी तुम जानना चाहती हो कि हम लोग कौन है? सुनिए। तो बालपन में हम माता पिता मर गए बालपन में ही माता पिता मर गए, जोगियों ने ही रखा मुझे पालकर, रूप सुंदर विधाता ने हमको रूप सुंदर विधाता ने हमको दिया, वंश का अंश हम हैं क्षत्रिय। महारानी जी, यानी तू हम लोग क्षत्रिय वंश है। और सुनिए महारानी जी, आप जो और कह गई हैं, तो भीख दरदार की मांगे हम क्यों महारानी जी, भीख दरदार। भीख दरदार की मांगे क्यों महारानी जी, पूजा पारस जो होती अब सदा जिनके घर, बात सुन के तेरी अक्ल हैरान, बात सुन के मेरी अक्ल हैरान है, कह रही हो मोहब्बत। मैंने कहना सुनाना कल्ला को के तू पहले सुनाना। लाखों के तुम दोनों हाथों में सोहे सोने के कड़े, लाल पन्ना वो जवाहिर रतन जोगियों के गुदरियों में सोहे। भीख जब मांग कर पेट भरते हो तुम, भीख जब मांग कर भरते हो तुम, धन कहाँ से मिला बोलो चुप क्यों खड़े, चाहे जितना कहो आपकी बात का होता विश्वास मुझको है मुतलक नहीं।
गहने पहने खड़े हैं, इसलिए आप ये गहने देखकर परेशान हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि धन तो कहाँ से मुल्क गुजरात भूप गजराज ने मुल्क गुजरात भूप गजराज ने देखो सोने को देना दिए हैं कड़े, और दिल्ली के महाराज गजराज, और दिल्ली के महाराज गजराज ने दीना पहराया तुम्हें। तो मुद्री दीनी के कनवत के जय चंद ने दीनी है कनवत के जय चंद ने तो तब रहे जिसमें हीरे जवाहिर जड़े, और बाजू बन ब्रह्मा के अब सुनो ध्यान से, बाजू बन ब्रह्मा के सुनो ध्यान से, सामने आपके जो है और महारानी जी। तो और सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं। बतलाइए। तो पास आल्हा कि जिस समय हम गए पास आल्हा कि सुनिए जिस समय हम गए, सामने दोस्ती एक नजर आए थे, साढ़े शनीचर लगे इस मालों पर, आए महारानी जी महारानी जी, जब हम आल्हा के पास गए तो एक दोस्ती नजर आए मुझे, और वो कहने लगे कि तुम्हारे मालों पर शनिदेव का पहरा हो चुका है। महाराज जी, तुम ये बात सच कह रहे हो कि मारे पे साढ़े शनिचर सवार है? जी हाँ, लेकिन महाराज जी, मैं जब नहीं इतना कह रहा हूं। जानते हैं तो आप कुछ और भी जानते होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, जोस्ती जी ने बताया था, वही हम सुन के आए हैं। कब से मारो पे सन की लगी है दशा, और चाहे कि किस दिन सानी चरे उतरे। कब से मारो पे सन की लगी है दशा, और जाएंगे किस दिन शनिचर उतरे। करके कृपा ये गुरुदेव बता दीजिए, करके कृपा ये गुरुदेव बता दीजिए, आपकी बात से कुछ करूँगा उधर। यानी महारानी जी, इस शनिचर उतरने का किस तरह उतरेंगे, महाराज जी, इसकी तरकीब बताना होगा। इससे प्रकोप को उतरने के लिए कोई उपाय तो होगा, हमें क्या करना होगा, कैसे
समाधान होगा। अवश्य अवश्य इसका उपाय है, क्या है महाराज जी? लेकिन जल्दी आप कर सको तब अरे मैं अवश्य करूंगी, आप बताइए तो कम से कम। बतलाता हूं। तो भेड़ बकरा उड़द काला कमर मगा भेड़ बकरा उड़द काला कमर मगा दोस्ती को जो दी जो तुम बुलवाए कर श्याम रंग की गऊ आए महार श्याम रंग की गऊ आए महारानी सींग सोने के दोनों दो महारानी जी, जो उपाय हमने बताया है इसी से मानो पे जो शनिचर लगा है वो उतर जाएगा। बिल्कुल करूंगी। जो कहा आपने मैं करूंगी वही, आपकी बात से कुछ करूं ना। तैयार हूँ। मैं इच्छा है कि आप मुझे एक भजन सुना दीजिए। हम लोगों का तो भजन का धंधा ही है। भजन तो हम लोगों के लिए, यही हम लोगों के लिए पूजा है। महारानी जी, आप भजन सुनना चाहती हैं? देखो महारानी जी, हम लोग बार बार भजन नहीं सुनाएंगे, सिर्फ एक बार सुनाएंगे भजन। अब आपके घर में और कोई हो भजन सुनने का आदि हो तो उसे बुलवा ले, हम लोग एक भजन आपका कहने का मतलब है कि जो भी परिवार में हो सबको सदस्य को बुला लें। जी हाँ, और हम लोग एक भजन सुनाकर अपने चले जाएंगे।